जय अहोई माता। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज 13 अक्टूबर को आप सभी अहोई अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, अहोई माता का व्रत कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे अहोई अष्टमी पर सुनी जाने वाली अहोई माता की कथा, जिसमें शाहू माता की कथा प्रमुख रूप से सुनी जाती है और इसके साथ गणेश जी की कथा, विनायक जी की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। तो दोनों ही कथाएं आपको आज के इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपने पूजन कर लिया होगा। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अहोई अष्टमी जो है इस वर्ष वो 13 तारीख की दोपहर को आरंभ हो रही है और 14 तारीख को 11:15 बजे तक रहेगी। ऐसे में ये जो व्रत है ना, 2 प्रकार से किया जाता है। अधिकतम जो व्रत है वो किया जाता है तारों की छांव में अर्घ देके पूर्ण होता है। इसीलिए ये व्रत हमने कहा कि 13 को करना चाहिए, क्योंकि 14 को अष्टमी में तारे उदित नहीं होंगे। और जो लोग दोपहर को व्रत खोल लेते हैं वो लोग इस व्रत को 14 को भी कर सकते हैं। उस दिन यह अष्टमी सूर्य के मुख से रहेगी। अहोई माता की स्थापना कीजिए। विधि विधान से स्थापना करने के बाद संकल्प करते हुए विधान से उनका पूजन कीजिए। पूजन आदि करने के बाद, दक्षिणा आदि अर्पित करने के बाद फिर आप अपने हाथ में गेहूं या चावल के दाने लीजिए, लोटा सामने रखिए जल का भरा हुआ, और कथा सुनना आरंभ कीजिए। कथा हम सुनाएंगे। कथा पूर्ण करने के बाद आप आरती कीजिएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये अहोई अष्टमी व्रत कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और संतान की लंबी आयु तथा संतान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय अहोई माता या जय शाहू माता। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है और सही कथाएं तथा महात्म्य सुनाते हैं। तो यदि सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए माता अहोई के चरणों में ध्यान को लगाते हैं और कथा सुनना आरंभ करते हैं। अथ श्री अहोई अष्टमी व्रत कथा प्रारंभ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बेटों का क्योंकि विवाह हो चुका था तो उनकी 7 बहुएं थी, और उसके एक बेटी थी जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था। दिवाली से पूर्व कार्तिक बदी अष्टमी का दिन था, अर्थात कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने जाती हैं। मिट्टी खोदने लगती हैं तो मिट्टी खोद ही रही थी कि वहीं शाहू, जिसे कुछ लोग सेई भी कहते हैं, वहीं पर एक शाहू की मांद थी, अर्थात वह स्थान था जिसमें वह रहती थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का एक बच्चा मर गया। उस सेई के कुछ बच्चे जो अभी नवजात थे वो उस मांद में थे और ननद के हाथों से अनजाने में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। इससे अभिप्राय है कि कोख बांध देने से उसको कभी बच्चा नहीं होगा। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोख कौन बंधवाएगा? मेरे बदले कोई कोख बंधवा लो, अन्यथा मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ है, मुझसे शादी कौन करेगा? वह चिंतित हो गई कि यदि उसकी कोख बंध गई तो उसका विवाह नहीं हो पाएगा। वह अपनी भाभियों से गुहार लगाने लगी, परंतु सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। सभी ने किसी न किसी बहाने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज हो जाएंगी, और अगर वो नाराज हो गई तो अपना गुस्सा मुझ पर ही निकालेंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाया और बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख को छुड़वा सकती है, तब तेरा बच्चा जिएगा, क्योंकि तेरी कोख
शाहू माता के यहाँ से बांधी गई है और जब तक वह कोख नहीं खोली जाती तब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। शाहू माता तेरी कोख खोले तो ही तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह प्रतिदिन बहुत सवेरे सवेरे प्रातः काल उठ जाती और उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे साफ सफाई आदि करने जाती। काली गाय को भोजन कराती, उसकी साफ सफाई करती, सेवा करती। काफी दिन व्यतीत हो गए तो गौ माता ने विचार किया कि कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मेरे आसपास की सारी सफाई कर रहा है। अतः उसने सोचा कि आज मैं देखती हूँ। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू आती है, उसके नीचे आसपास सारी साफ सफाई करती है, उसके नया चारा उसके लिए रखती है और जाने लगती है। जैसे ही वो जाने लगती है तभी गौ माता उसको पूछती हैं कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या चाहती हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो, मैं अवश्य ही उसे पूरी करूंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैं साहूकार की छोटी बहू हूँ, शाहू माता आपकी सहेली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो, यही मैं आपसे चाहती हूँ। गौ माता ने कहा, अच्छा तो निश्चित ही मैं ये कार्य तुम्हारे लिए करूंगी। अब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चलने के लिए तैयार हो गई और उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें शाहू के पास लेके चलती हूँ। और दोनों शाहू माता के पास चलती। रास्ते में चलते चलते बहुत अधिक धूप हो गई। धूप में वो तपने लगी तो उन्होंने निर्णय किया कि क्यों ना कुछ समय के लिए वृक्ष के नीचे बैठा जाए। अतः दोनों एक पेड़ के नीचे चली गई। जिस पेड़ के नीचे जाकर वो खड़ी हुई, उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था और उस घोंसले में उसका बच्चा था। थोड़ी देर बाद एक सांप उस वृक्ष पे आता है और उस पेड़ की उसी टहनी पर जाता है जिस पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था और उस घोंसले में गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगता है। तभी साहूकार की बहू उसे देख लेती है और वह एक जोर से पत्थर मारती है जिसके द्वारा वह सांप नीचे आ गिरता है और वह उस सांप को मार डालती है। इस प्रकार उसने उस सांप को मार डाला और उस गरुड़ के पक्षी का जीवन बचा लिया तथा उस सांप को नीचे दबा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी उड़ते हुए आई, जो वहां खून पड़ा देखकर अत्यंत विस्मित और क्रोधित हुई। उसे लगा कि ये जो साहूकार की बहू नीचे खड़ी है, उसने उसके बच्चे को मार दिया है और ये खून उसी का है। अतः वह उसे देखकर उस बहू को चोंच मारने लगी। तब वह साहूकार ने हिम्मत करके बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, अरे मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। उसको डसने के लिए सांप आया था, मैंने उस सांप को मार डाला और तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी ने अपने घोंसले की ओर देखा तो वह देखती है कि उसका बच्चा तो वहां खेल रहा है। वह सारा वृतांत जानकर साहूकारनी से बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, तूने आज मेरे बच्चे की रक्षा की है, मांग तू क्या मांगती है, जो मांगेगी वह मैं अवश्य दूंगी। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली, यहाँ से 7 समुद्र पार शाहू माता रहती हैं, मुझे शाहू माता के पास पहुंचा दो, यही मैं चाहती हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो गरुड़ पक्षी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अवश्य ही 7 समुद्र पार शाहू माता के पास पहुंचा दूंगी। तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार कराती हूँ। ऐसा कह के वह गरुड़ पक्षी वृक्ष के नीचे आ गई और वह गाय माता तथा साहूकार की बहू दोनों उस गरुड़ पक्षी की पीठ पर बैठ गई। गरुड़ पक्षी उड़ते हुए उन दोनों को 7 समुद्र पार पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर वो दोनों शाहू माता के पास जाती हैं। शाहू माता उन्हें देखती हैं और देखकर कहती हैं कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न हो गई और बोली कि
तुमने मेरे सिर से बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तुम्हें 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, माँ मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुझे 7 बेटे और बहू का आशीर्वाद जो दिया है। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह साहूकार की बहू शाहू माता को नमस्कार करती है और वहां से वापस चल देती है। जैसे ही वह घर लौटकर आती है तो देखती है कि 7 बेटे 7 बहुएं घर पर बैठी हैं। वह उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। शाहू माता के बताए अनुसार उसने 7 अहोई बनाई, आज उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। क्यों? क्योंकि उसके जो बच्चे थे पैदा होते ही मर जाते थे, अतः वह प्रत्येक अहोई पर उनको याद करके रोती थी। जेठानियों को लगा कि आज फिर वो रोने लगेगी। उन्हें पता ही नहीं था कि शाहू माता के आशीर्वाद से अब उसके सभी दुख दूर हो गए हैं। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख जाओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। अब तक तो उसे रोना शुरू कर देना चाहिए था। बच्चे चाची के घर जाते हैं तो बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई, ये बच्चे कहाँ से आए? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली और उसे संतान प्रदान की, उसी प्रकार वह सभी व्रतियों की कोख खोले तथा जिनकी संतानें हैं उनको दीर्घायु तथा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। बोलिए शाहू माता की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको इसके साथ गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जब भी हम कोई व्रत करते हैं, चाहे करवा चौथ का हो, सकट चौथ का हो, चाहे हो अष्टमी का, उसमें अष्टमी की कथा के साथ या चौथ की कथा के साथ गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, उसके बिना पूर्ण नहीं होता है। तो आइए अब हम एक गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब थी और अंधी भी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता महाराज, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, मैं कल फिर आऊंगा, तू ऐसा कर अपने बहू बेटे से जाकर पूछ ले और जो तेरा मन करे सो मांग ले। और ये कह के गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि जो तू कुछ मांग लेगी वह मैं तुझे दूंगा, तो बेटा तू बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। फिर बहू से पूछा कि गणेश जी ने कहा है कि वो मुझसे प्रसन्न है, जो मांगूंगी वो देंगे, तो मैं क्या मांगू? तो बहू बोली, माँ जी आप पोता पोती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा कि अरे सुनती है, मुझ पर गणेश जी बड़े प्रसन्न हैं, उन्होंने कहा है कि जो मैं मांगूंगी सो वो देंगे, तो मुझे क्या मांगना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती पोते और पोते पाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे कि तेरी जिंदगी में आराम हो जाए और आराम से कट जाए, तुझे तो इन सब की सुननी भी नहीं पड़ेगी। अगला दिन हुआ, उसने गणेश जी का पूजन किया। आए गणेश जी महाराज के, बोल बुढ़िया माई तुझे क्या चाहिए? इस पर बुढ़िया बोली कि हे महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, तू तो कहती थी तुझे मांगना नहीं आता, तूने तो सब मांग लिया। फिर भी मैंने वचन दिया था, तो जो भी तूने मांगा है
मैं वचन देता हूँ कि वह तुझे अवश्य मिलेगा। यह कहकर गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो मांगा था वह सब उस बुढ़िया माई को मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद अब आप अहोई माता की आरती करेंगे और आरती करके नियमों के अनुसार अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। नियमों के लिए आप हमारा पूजा विधि का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ समझाया है कि कैसे आपको यह व्रत पूर्ण करना है। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। कथा की दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसे स्कैन कर कर भी भेज सकते हैं। अहोई माता सब पर कृपा करें। धनतेरस का बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर आ चुका है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। जय अहोई माता।